मातृशक्ति महानुभाव, कल हमने संध्या को लेकर के कुछ चर्चा की। संध्या प्रारंभ होती है शन्नो देवी रविष्टया मंत्र से, आचमन मंत्र से। आचमन के माध्यम से संध्या करने वाले साधक, भक्त, उपासक अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, अपने प्रयोजन को परमेश्वर के समक्ष रखता है। जब हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होता है, जितना ऊंचा लक्ष्य होता है, जितना बड़ा प्रयोजन होता है, उस ऊंचे लक्ष्य के लिए जो आधार चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। बड़ा का मतलब बहुत दृढ़ मजबूत आधार होना चाहिए, लक्ष्य के अनुरूप आधार होना चाहिए। बिना आधार के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है तो उसका आधार चाहिए। बिना डिग्री प्राप्त किए, यानी ग्रेजुएशन तक बिना पढ़े कोई भी आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, ये आप लोग जानते हैं। वो एक उसका आधार है। पर वो आधार भी बहुत मजबूत चाहिए व्यक्ति के लिए। ठीक इसी प्रकार हमारा जो लक्ष्य है बहुत बड़ा लक्ष्य है। दुनिया में इससे बढ़कर तो कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। इतने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आधार चाहिए वो बहुत मजबूत होना चाहिए। इसलिए शन्नो देवी रविष्टया इस आचमन मंत्र के माध्यम से, आचमन का अर्थ है संकल्प, प्रतिज्ञा, व्रत। इस व्रत वाले मंत्र के बाद में संध्या के अंदर आधार को स्थापित किया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए जो आधार चाहिए उस आधार को प्रस्तुत किया है। आचमन मंत्र के बाद में कौन से मंत्र आते हैं जी? हाँ जी, आचमन मंत्र के बाद में कौन से मंत्र आते हैं? अभी आपने संध्या की होगी ना? हाँ जी, अगमर्षण तो बहुत दूर की बात है। अंग स्पर्श, अंग स्पर्श मंत्र है ना, हम अपने अंगों को स्पर्श करते हैं। ये जो अंग स्पर्श मंत्र है ये हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा आधार है, बेस है। यदि हमारा आधार उचित है तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आधार उचित नहीं है, अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार जो है हमारा अपना स्वयं का शरीर। यदि हमारा शरीर उचित है, लक्ष्य के अनुरूप है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अंग स्पर्श मंत्रों में शरीर के एक एक अंग को ध्यान में रखते हुए इसकी दृढ़ता के लिए, इसकी मजबूती के लिए, इसके स्वस्थ के लिए, इसके निरोगी के लिए, इसके बल के लिए प्रार्थना की गई। ये जो आप मंत्र बोलते हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठ। ये बहुत सारे मंत्र हो गए इनमें।
ओम वाक वाक एक मंत्र है, ओम प्राण प्राण ये दूसरा मंत्र है। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि संध्या में कितने मंत्र है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है संध्या में कितने मंत्र है। गिनती तो आती है लेकिन गिनना नहीं आता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? गिनती तो व्यक्ति को आती है लेकिन गिनना नहीं आता है। ये अजीब बात हो गई ना। गिनती का आना और गिनना आना दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए बहुत सारे लोग ये मानते हैं संध्या में 19 मंत्र है, गलत मानते हैं। क्योंकि ओम वाक वाक से लेकर के करतल कर पृष्ठे तक वो एक मंत्र मान करके चलते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक मंत्र नहीं है, इसमें बहुत सारे मंत्र है। ओम वाक वाक एक मंत्र है, ओम प्राण प्राण दूसरा मंत्र है, ऐसा। तो ये जो इंद्रिय स्पर्श मंत्र है, अंग स्पर्श जो मंत्र है, इन मंत्रों के माध्यम से अपने शरीर के लिए प्रार्थना की जा रही है ईश्वर से, मेरा शरीर दृढ़ बलवान स्वस्थ निरोगी हो। क्योंकि दृढ़ बलवान स्वस्थ शरीर में ही अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, रोगग्रस्त शरीर में नहीं कर सकते। जो वास्तव में संध्या करता है, याद रखिएगा आप मेरी बात, अगर आपको बुरा लगता है तो लगेगा, आपको बुरा लगे इसलिए मैं वैसी बात ना बोलूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है अगली बार हम आपके पास नहीं आएंगे, ये जरूर हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि आपको बुरा ना लगे ऐसी बात करूं मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेंगे आप? संध्या जो करता है ना, वास्तव में जिसको संध्या करना कहते हैं, वो अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा, अपने शरीर को वो अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाएगा, वैसा ही जीना जिएगा, उसको जीवन कहते हैं। वो जीना है, वो जीना नहीं है जैसा आज व्यक्ति जीता है। क्योंकि आपने इस वाक्य को सुना ही होगा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। ये वाक्य को सुना होगा आपने से, जो बुजुर्ग लोग बहुत है, बहुत सुना होगा। बस सुनते हम और सुनाते। आर्य समाज में एक बहुत अच्छा काम होता है, सुनना और सुनाना। जो भी आर्य समाज के स्टेज पर प्रवचन करता है, गलत प्रवचन नहीं करता, याद रखिए, ये एक विशेषता है। जो भी सुनाने वाला प्रवक्ता होगा, बहुत अच्छी बात सुनाता है। गलत बात तो कौन सुनाएगा? मतलब वेद पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी बातें सुनाता है। जितनी अच्छी बातें हमारे अपने समाज के मंच के ऊपर होती है, उतनी अच्छी बातें और किसी मंच के ऊपर शायद नहीं होती होंगी। सुनाना एक कला है और सुनना भी एक कला है। सुनाना अच्छा आता है, इससे ये पता नहीं लग सकता कि सुनाने वाला वैसा है। ये बात सबके साथ लागू होती है, मेरे साथ भी लागू होती है, किसी के भी साथ लागू हो सकती है। सुनाना तो एक कला है, प्रवचन करना एक कला है, कोई भी सीख सकता है, बहुत सरल है। दुनिया में आज बहुत सारे बड़े बड़े संत बने हुए हैं, कोई पढ़े लिखे स्कॉलर्स नहीं, ये लोग याद रखना। इनको सुनाना आता है अच्छे ढंग से। कोई बहुत बड़े शास्त्र पढ़ करके बहुत महान पंडित बन करके कोई प्रवचन नहीं कर सकते। एक सुनाना एक कला है, दुनिया। धंधा करता है आदमी, बिजनेस करता हो, एक कला है। कोई जरूरी नहीं बहुत ज्यादा पढ़कर लिख करके ही धंधा कर सकता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है। परंतु प्रवक्ता बनना, प्रवाचक बनना एक अलग बात है। और जो प्रवक्ता प्रवचन करता है, उस प्रवचन में जो शब्द जो बोलता है, उन बातों पर चलना एक बहुत अलग बात है। वास्तव में हम धर्म करना चाहते हैं
वो धर्म स्वस्थ शरीर के माध्यम से हुआ करता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो धर्म भी नहीं कर पाता आदमी, याद रखना। उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। किसी को कोई रोग हो गया, बुखार, वायरल फीवर हो गया, मान लीजिए सामान्य ज्वर हो गया, बुखार की स्थिति में वो धर्म नहीं किया करता, याद करना। उसका जो मेंटल स्टैंडर्ड होता है ना, दिमागी स्तर, वो बिल्कुल लो हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो एक समस्थिति में नहीं रहता, शिकायत करता है। देखो, बिस्तर पर पड़ा हूं, पूछते तक नहीं है, बिल्कुल पूछते नहीं। देख रहे मेरे को, मैं बीमार हूं, ये पूछते ही नहीं। ये भाव रखता है। लोग मेरे को पूछे, मेरे पास आए, बैठे, कैसे हो, क्या है, क्या खिलाना है, क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं पूछता, कोई नहीं पूछते लोग। जब बीमार होता है ना, तो आदमी ऐसा काम करवाता है दूसरों से जैसा कि बहुत बड़ा राजकुमार हो, बहुत बड़ा एक राष्ट्रपति हो, ऐसा काम करवाता दूसरों से। क्योंकि वो अपना जो दिमागी स्तर है ना, वो बिल्कुल लो हो जाता व्यक्ति का, वो धर्म नहीं कर पाता है। रोग की अवस्था में धर्म नहीं कर सकता, शरीर स्वस्थ नहीं है, वो धर्म नहीं कर पाता व्यक्ति। इसलिए कहा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म करना चाहते हो तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अस्वस्थ शरीर में धर्म भी नहीं कर पाता व्यक्ति। और जिसे वास्तव में अर्थ कहते हैं, क्योंकि आप योग को अगर पढ़ें, अगर आप स्वाध्याय करें, महर्षि पतंजलि ने जिस योग को हमारे सामने रखा है, उस योग को पढ़ें, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा अर्थ किसको कहते हैं। जो अनर्थ को अर्थ समझता है, जो अनर्थ है उसको अर्थ का मतलब पैसा। जो अनर्थ को वो अर्थ पैसा समझता है, और जो अर्थ है उसको अनर्थ समझता है। ये अविद्या है व्यक्ति के अंदर। ये समझ में वैसे नहीं आएगा, ना मैं बता पाऊंगा आपको, अभी वो विषय नहीं है योग का। तो इसलिए धर्म स्वस्थ शरीर से, जिसे अर्थ कहते हैं, वो भी स्वस्थ शरीर से प्राप्त कर पाएगा। और जिसको काम कहते हैं, काम, जो धर्म पूर्वक अर्थ हमने प्राप्त किया, उस अर्थ का कैसे यूज करना, प्रयोग करना, ये आदमी को आता नहीं। आज पैसा बहुत है लेकिन यूज करना नहीं जानता। पैसे का यूज करना आता नहीं व्यक्ति, प्रयोग करना, उसका उचित प्रयोग करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और मुक्ति तो और बहुत दूर की बात है। तो उचित रूप से अगर हम अपने लक्ष्य को प्रयोग करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो शरीर का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो असंयमी व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति है वो असंयमी व्यक्ति है। असंयम के बिना रोग नहीं आता, कोई कारण। आयुर्वेद ये मानता है कुछ भी हमारे शरीर के ऊपर रोग आता है किसी भी कारण से, उसका दोष केवल स्वयं होता है, दूसरे नहीं होता। अचानक बरसात आ गई, अचानक बहुत अधिक गर्मी बढ़ गई, अचानक आंधी आ गई, अचानक तूफान आ गया, और कोई भी कारण आए, इन सब के कारण से मेरे शरीर में कोई हानि हो रही है, उसका कौन कारण है? तो आयुर्वेद का महर्षि चरक कहते हैं खुद स्वयं तुम कारण। क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, सावधान नहीं रहते हम, इसलिए ऐसा हुआ करता है, रोग आते हैं। रोग का आना और रोग का न आना ये मनुष्य के हाथ में है। रोगी पड़ना और ना पड़ना, ये समझने का प्रयत्न करना है। यदि हम सावधान रहेंगे तो रोग नहीं आएंगे,
और सावधान नहीं रहते इसलिए रोग आते हैं, क्योंकि हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते। साधनों के इतने आदी हो चुके हैं, बिना साधन के हम जी नहीं सकते। इसलिए उन साधनों के आदी होने के कारण से हम शीघ्रता से रोगी पड़ते हैं। जो आप में से जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज वो रोगी पड़ते हैं, और जब वो बुजुर्ग नहीं थे तब वो रोगी नहीं पड़ते थे, याद रखना। तब उनके पास साधन इतने नहीं थे, तब उनके पास इतने साधन नहीं थे, तब वो स्वस्थ ज्यादा रहते थे। और आज वही बुजुर्ग बार बार रोगी पड़ते हैं क्योंकि वो साधनों के आदी बन चुके हैं। जो साधनों के आदी होता है, यानी यूं कहिए साधनों का गुलाम होता है, वो शीघ्रता से रोगी पड़ता है। और जो साधनों के गुलाम नहीं होता है, तपस्वी होता है, वो रोगी ऐसा नहीं पड़ता है। इसलिए संध्या के दूसरे क्रम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति अपने शरीर को नहीं समझ पा रहा है। जितना हम और विषयों को समझते हैं, जितना मूल्यांकन, जितना वैल्यू निकालते दूसरी चीजों के लिए, वैसा अपने शरीर का वैल्यू नहीं निकालते हैं। कपड़े पहनते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से कपड़ों को रखते हैं। गाड़ियों में घूमते हैं, उसका मूल्य समझते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करते हैं। सोना चांदी को समझते हैं, उसको बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं। जूते चप्पल, उसका भी मूल्यांकन करते हैं, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं। हर चीज को हम अच्छे ढंग से रखते हैं, पर अपने शरीर को नहीं रखते, उसको मेंटेन नहीं करते। ये आपके आर्य समाज के बगल में एक बहुत बड़ा डस्टबिन है ना यहाँ पर, उसमें पता नहीं क्या क्या डालते नहीं डालते, उससे भी गया गुजरा ये डस्टबिन हमारा। ये कुछ भी डाल सकते, कुछ भी डाल सकते, नो टाइम। इतना खिलवाड़ करता है मनुष्य अपने शरीर के साथ में, उतना खिलवाड़ किसी और के साथ कभी नहीं कर सकता। कुछ भी खा लेता है। आप में से सब्जी खरीदने के लिए जाते होंगे, आप में से भी जाते होंगे, बुजुर्ग लोग अक्सर जाया करते हैं। भिंडी खरीद रहे हो, बैंगन खरीद रहे हो, कोई भी सब्जी, ऊपर नीचे पलट उलट ऐसा वैसा करके इतना छानबीन करते हैं, इतना बढ़िया ढंग से खरीदते हैं, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे, और बावतोल करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, बहुत बुद्धि लगाते हैं। पर जब कोई आइटम सामने आ जाता है ना खाने के लिए, नो, कोई छानबीन नहीं करना। बस छानबीन करने का टाइम वक्त है नहीं आदमी के पास। जो जिसने दिया खाना है, बस जिसने जो कुछ भी खिलाया खाना है, जब खिलाए तब खाना है। 12 बजे भी खा सकते हैं, 4 बजे भी खा सकते हैं, शाम को 6 बजे भी खा सकते हैं, रात को कभी भी खा सकते हैं। 24 घंटों में से 1 मिनट ऐसा नहीं दिखता जिस मिनट में आदमी खाता हुआ ना दिखे। 24 घंटों खाना दुनिया, जब चाहे तब खा सकता है, जब चाहे तब खा सकता है। 2 कौड़ी की गाड़ी है आदमी के पास। 2 कौड़ी का मतलब वो 4 लाख की गाड़ी हो, चाहे 40 लाख की गाड़ी हो, चाहे करोड़ की हो, चाहे 2 करोड़ की है, चाहे 12 करोड़ की गाड़ी क्यों ना, वो 2 कौड़ी की गाड़ी है। क्या मेंटेन रखता है उस गाड़ी का, कमाल है। आपके पास में भी गाड़ियां होंगी ना, पेट्रोल भर दीजिए, डीजल भर दीजिए उसके अंदर, कोई स्कूटी भी क्यों नहीं रखता, उसको फुल टैंक कर दो। 1 किलोमीटर जाने के बाद दोबारा डालोगे क्या पेट्रोल? नहीं डालते ना, इसमें डाल सकते हैं आप, क्योंकि इसका मूल्यांकन हम नहीं करते ना, उसका मूल्यांकन करते हैं। मतलब उस गाड़ी का 2 कौड़ी के गाड़ी का मूल्यांकन करता आदमी, उसको मेंटेन करता है बहुत अच्छे ढंग से। पैसे दिए हमने, पैसा खर्च किया ना हमने, उसका मूल्यांकन करता, उसमें नहीं डाल सकता। लेकिन घर में खा लिया, पड़ोस में निकल के जाए ना, पड़ोसी के घर में, अपने घर में टैंक फुल कर दिया, जो करना था खाना था खा लिया, दूसरे घर में एंट्री करता, अगर वो ऑफर करे ना कुछ खाने के लिए, जरूर कुछ ना कुछ खाएगा।
ये नहीं कह सकता नो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि अभी मैं खा चुका हूं। बहुत रेयर में कोई इक्का दुक्का होता होगा जो अपने शरीर का मेंटेन करता हो, अन्यथा कोई नहीं रुकता। ये जो खाना एक ऐसी चीज है, आदमी इतना पागल हो चुका है खाने के लिए, सब कुछ खाता है, बस जो खिलाओ खाए। खिलाने वालों की कमी है, खाने वालों की कोई कमी नहीं। ऐसा करके वो व्यक्ति अपने शरीर को इतना कमजोर बना चुका है, इतना कमजोर बना चुका है। ये शरीर जो है हरि मंदिर है, ईश्वर को प्राप्त करने का मंदिर है। याद रखना, दुनिया में कहीं भगवान का दर्शन होता हो ना, केवल मंदिर में होगा, मंदिर से बाहर कहीं नहीं हो सकता। तो समझ में आ रहा है आप लोग? भगवान का अगर दर्शन करना चाहते हो ना, मंदिर में दर्शन कर सकते, मंदिर से बाहर नहीं कर सकते। और ये भी याद रखना, भगवान का दर्शन अगर करना चाहते हो तो मंदिर में कर सकते हो, मंदिर से बाहर नहीं कर सकते हो। भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो केवल मूर्ति में कर सकते हो, मूर्ति से बाहर भगवान का दर्शन कभी नहीं हो सकता। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग? उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ? भगवान का दर्शन मंदिर में ही हुआ करता है, मंदिर से बाहर कभी नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का दर्शन मंदिर में होता है, परंतु मूर्ति में होता है। मूर्ति से बाहर भगवान का दर्शन कभी नहीं हो सकता। भगवान का दर्शन मंदिर में होता है, पर भगवान का दर्शन ईंट पत्थरों वाले मंदिर में नहीं हुआ करता। तो समझ में आ रहा? भगवान का दर्शन मंदिर में होता है, लेकिन ईंट पत्थरों वाले मंदिर में कभी नहीं हुआ करता। भगवान का दर्शन मूर्ति में ही होता है, पर मनुष्य के द्वारा बनाए हुए मूर्ति में कभी नहीं हुआ करता। फिर भी भगवान का दर्शन मंदिर में होता है, मूर्ति में ही होता है। ईश्वर के द्वारा बनाए हुए मूर्ति में होता है। ये जो हमारा शरीर है, ये भी तो एक मूर्ति है ना, इस मूर्ति में ही होगा। मूर्ति से बाहर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं मूर्ति के बाहर नहीं हूं। दर्शन करने वाला तो मैं हूं ना। दर्शन कौन करेगा? आत्मा ही तो करेगी ना। आत्मा मूर्ति के अंदर है, मूर्ति के बाहर आत्मा नहीं है। और दर्शन करने वाली मूर्ति है, दर्शन करने वाली आत्मा मूर्ति में है, मूर्ति से बाहर नहीं है। भगवान सब जगह है, मूर्ति में भी है, मूर्ति से बाहर भी है। भगवान तो सब जगह है, पर आत्मा सब जगह नहीं है। जहां कहीं नहीं कर सकती, वो मूर्ति में ही कर सकती है। फिर भी कोई रट्टा लगा है, नहीं मैं इस मूर्ति में नहीं करना चाहता हूं, मैं उस मूर्ति में करना चाहता हूं। कोई बात नहीं, करा सकते हैं हम, मैं तो करा लूंगा। एक शर्त है, इस मूर्ति से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आंखों से तो भगवान का दर्शन होना नहीं, क्योंकि आंखें तो केवल लाइट को दिखा सकती हैं, और लाइट परमात्मा नहीं हो सकता। ठीक है ना? आंखों से केवल रूप को देख सकते हैं। रूप का मतलब लाइट, प्रकाश। साइंस की भाषा में अगर कहें तो ये जो रूप जिसको आप देखते हैं आंखों से, आप आंखों से कुछ नहीं देखते। क्या देखते हैं? आंखों से लाइट को देखते हैं। उस लाइट को अलग अलग शेप में देखते, बस इतना अंतर है। और देखते हैं लाइट को, और लाइट मेटेरियलिस्टिक है, भौतिक पदार्थ है। और आंखों से तो भगवान को देख नहीं सकते, इसलिए उस मूर्ति के सामने बहुत दूर से जाकर के भी व्यक्ति, वैष्णो देवी जा रहा है, तिरुपति बालाजी जा रहा है, पता नहीं दूर दूर तक जाता आदमी, जब मूर्ति के सामने बड़े मुश्किल से वहां समय मिलता है, वहां मूर्ति के सामने जाने का, वहां जाते हैं आंखें बंद करता आदमी। अजीब आदमी है। इतने दूर से दर्शन करने के लिए जाता है, इतने दूर से जाता है, धक्के खा करके जाता है, कितना परेशान उठा करके जाता है, दिनों दिन लगाता है दर्शन करने। कहां जा रहे हो? भगवान का दर्शन करने जा रहा हो। वहां जाके क्या करता है? आंखें मूंद लेता है। एक स्वाभाविकता है, देखिए आदमी की एक स्वाभाविकता है, जब आप दर्शन करने के लिए जा रहे, भले आदमी आंखें फाड़ फाड़ करके अच्छी तरह दर्शन कर नहीं करता, आंखें बंद करता है। होता नहीं होता? पर क्या करे,
क्योंकि आंखों से भगवान का दर्शन हो नहीं सकता, इसलिए आत्मा से ही दर्शन हो सकता। अब आत्मा से दर्शन हो सकता है तो आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर से बाहर तो है नहीं। हाँ, तुमको ऐसा है, आजकल बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना, मम्मी मेरे को भूख लग रही है जल्दी खाना बनाओ, मम्मी कह रही है आटा नहीं है, आटा ले आओ दुकान से। वो कहता नहीं है ना इसमें आटा, नहीं इस आटा से नहीं बनाएंगे, बाहर से बाजार से ला लो। वो रट्टा लगा रही है माँ, नहीं इस आटा से नहीं, बाहर के आटा से। तो ठीक है, ऐसा ही अरे भगवान तेरे अंदर भी है, जहां आत्मा है वहां पर भी भगवान है, और जहां आत्मा नहीं है वहां पर भी भगवान है। जिस मूर्ति में तुम भगवान का दर्शन करना चाहते हो उस मूर्ति में भगवान है। हम ये आर्य समाज कभी ये मना नहीं करता कि मूर्ति में भगवान नहीं है, मना करता है क्या? क्यों? मूर्ति में भगवान नहीं ऐसा कभी बोला क्या आर्य समाज में? कभी नहीं बोला। मूर्ति में भगवान है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो उस मूर्ति में नहीं कर सकते, क्योंकि उस मूर्ति में तुम नहीं हो। तुम जिस मूर्ति में हो उसी मूर्ति में कर सकते हो। तुमको यही रट्टा लगाना है, नहीं मैं इस मूर्ति में नहीं करना चाहता हूं, उसी मूर्ति में करना चाहता हूं, कोई आपत्ति नहीं, मैं करा सकता हूं। आप में से किसी को कराना है क्या? किसी को करना हो तो बोल देना, ये गारंटी जरूर ले सकता हूं, आपकी मूर्ति में से आपकी आत्मा को निकालने की गारंटी तो है मेरे पास में, दोबारा वापस डालने की गारंटी नहीं। मंजूर हो तो दर्शन करा सकता हूं। कहने का अभिप्राय ये है कि आत्मा जहां पर है वहां भगवान का दर्शन करना बेहद सरल है, और जहां आत्मा नहीं है वहां दर्शन करना बहुत कठिन है। क्योंकि जिन साधनों से आप करना चाहते हो उस साधनों से नहीं कर सकते, आत्मा ही सीधा डायरेक्ट करेगी, और जहां आत्मा वहां भी भगवान है, और जहां आत्मा नहीं है वहां भी भगवान है, और जहां आत्मा है वहीं भगवान है, को वहीं का वहीं करना बहुत सरल है। वैसे शॉर्टकट चाहते हैं हम लोग, बहुत शॉर्टकट चलना चाहते हैं, तो बहुत शॉर्टकट है, जहां आत्मा वहीं का वहीं कर लो ना। तो जिस हरि मंदिर को हमने क्या बना दिया, रोगों का मंदिर बना दिया। हमारा जो अपना शरीर है ये हरि मंदिर है, भगवान का दर्शन करने का मंदिर है, और मंदिर पवित्र होता है, याद रखना, मंदिर को पवित्र रखना होता है, तभी उस पवित्र मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। ऐसे पवित्र हरि मंदिर हमारा अपना शरीर, इसको रोगों का मंदिर बना दिया। किसी को बोलो तुम्हारे घुटनों में दर्द है, परेशान हो रहे हो, ये आलू क्यों खाते हो? आलू छोड़ो ना, नहीं छोड़ सकते हो, आलू नहीं छोड़ सकते, बीन्स नहीं छोड़ सकते, मटर नहीं छोड़ सकते, दालें नहीं छोड़ सकते, चावल नहीं छोड़ सकते, ये नहीं छोड़ सकते, वो खाना है उनको। खाता नहीं मैं, नहीं ये भी नहीं खाता, वो भी नहीं खाता। जब ये खाते ही नहीं, जब हम रोगी को बोलते हैं कि ये आपको ये परहेज करना, ये हाँ ये सब परहेज करता हूँ, अच्छा सब परहेज कर दो फिर भी रोगी। आदमी परहेज नहीं कर सकता, पथ्य कभी नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता, पथ्य नहीं कर सकता। हाँ जी वैसे नहीं खाता हूं, वैसे नहीं खाता हूं, फिर कैसे खाते हो? फिर वैसे नहीं खाते तो फिर कैसे खाते हो? कभी क्योंकि आलू डाल दिए तो इसलिए खाना पड़ता है। अच्छा खाना पड़ता है, ना खाए तो नहीं चलेगा। मान लीजिएगा आपको आलू नहीं खाना चाहिए और घरवाली ने आलू डाल दिया, तो मत खाओ ना, नहीं खाओ। और जब आप नहीं खाओगे ना तो घरवाली को पता चल जाएगा, तुम आलू डालेंगे तो वो नहीं खाते, तुम खाते हो इसलिए तो डालते हैं। जब नहीं खाओगे आप बिल्कुल नहीं खाना, कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं खाओगे तो अच्छा होगा, चर्बी थोड़ा सा और कम हो जाएगी। हाँ कुछ नहीं बिगड़ता। तो होता क्या है, आदमी अपने आप पर कंट्रोल नहीं करता, इसलिए सब खाता है। जब खाता है तो घरवाली को पता ये खाते ही है, तो क्यों नहीं डालूं, उसको चाहिए आलू तो इसलिए वो डालती है। टमाटर नहीं चाहिए तो भी डालेगी, क्योंकि आप खाते हो। आप बंद कर दो खाना, नहीं खाऊंगा, क्यों? आलू डाला आपने, मैं नहीं खाता, आपको पता है, फिर क्यों डाला? वो क्या बोलती घरवाली, अब खा लो फिर बाद में नहीं डालो, दोबारा नहीं डालूंगा, अब तो खा लो, अब तो बन गए ना। तो आप क्या करते हो, खा लेते हो।
फिर दूध डालती रहेगी। समझ में आ रहा है? कहने का अभिप्राय यह है, हम अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये सारे रोग हैं। जो व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो व्यक्ति ईश्वर को पा नहीं सकता, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, याद रखिएगा। क्योंकि जो छोटी चीज में उसका नियंत्रण नहीं है तो बड़ी चीज में नियंत्रण नहीं कर सकता। भगवान को पाना कोई सरल काम नहीं, भगवान को पाना बहुत कठिन काम है, बहुत तप करना पड़ता है। कितना तप करना पड़ता है? अगर आप में से भगवान प्राप्त करना चाहते भगवान को तो आप सब घर से बाहर हो जाएंगे, कोई घर में रहने लायक नहीं होंगे। आप जो जितने भी बुजुर्ग दिख रहे हैं ना, ये सब घर में रहने लायक नहीं है, ये घर से बाहर जाने लायक है। वेद क्या कहता है? वेद कहता है वानप्रस्थ लोग नहीं लेते। आप क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? 50 कारण बता सकते हैं। वो सारे के सारे कारण आपके अपने बनाए हुए होते हैं। कोई ना कोई ऐसा आश्रम कहाँ है, कहाँ जाएं जी हम, कहाँ जाएं? कोई ऐसा आश्रम है, ऐसे मतलब ऐसी बातें करेंगे क्योंकि उसको जाना नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात करता है। जब जाना हो ना सब मिल जाता है। मतलब मैं बिना आश्रम के रह रहा हूं, कोई मेरे को कोई जगह नहीं मिल रहा है क्या? मैं वैसे जी रहा हूं। जब मैं जी सकता हूं तो आप भी जी सकते हैं। एक बार निकलो, मैं गारंटी लेता हूं आप में से यहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग है ना, वानप्रस्थ लेना चाहे मैं ले जाऊंगा। चलेंगे क्या? गारंटी दूंगा, मैं रखूंगा। नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? संयम नहीं है। यहां तो बना बना भोजन मिलेगा आपको, सब कुछ तैयार मिलेंगे, आप हर चीज। वहां तो सब कुछ खुद को करना पड़ेगा। ऐसा भोजन नहीं मिलेगा। जैसा भोजन हम देंगे वैसा खाना पड़ेगा, जैसे कपड़े देंगे आपको वैसा रहना पड़ेगा, जैसा रहने का स्थान देंगे वैसा रहना पड़ेगा। बहुत तप करना पड़ता है, वो तब आदमी नहीं करना चाहता है। इसलिए सुख साधनों में रहता हुआ व्यक्ति कभी भगवान को पा नहीं सकता। याद रखिएगा, भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सुख साधनों को त्याग करना पड़ता है, क्योंकि इन सुख साधनों में हमारा मन लगता है, और जब तक इनमें मन रहेगा तब तक ईश्वर में मन नहीं लग सकता। ईश्वर में मन लगाने के लिए इनको त्याग करना पड़ता है, और ये जब ये त्याग नहीं करते हैं तब ईश्वर में मन नहीं लगता। हमारा मन ईश्वर में इसलिए नहीं लगता क्योंकि इनको हम त्याग नहीं करते, इसलिए नहीं लगता। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखे बिना, शरीर को मजबूत किए बिना हम ईश्वर तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए संध्या के जो दूसरे चरण में इंद्रिय स्पर्श मंत्रों में यही बात कही, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे शरीर के एक एक अंग, एक एक प्रत्यंग, एक एक ऊतक, एक एक कोशिका, एक एक सेल दृढ़ हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, मजबूत हो, बलवान हो, ताकि मैं अपने उस उत्कृष्ट लक्ष्य को, सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख को और मुक्ति सुख को पा सकूं। इसके लिए प्रार्थना की जा रही। मेरी वाणी को, मेरे प्राणों को, मेरी आंखों को, मेरे कानों को, मेरी नाभि को, मेरे हृदय को, मेरे कंठ को, मेरे सिर को, सिर में स्थित मस्तिष्क को, मेरी भुजाओं को, मेरे हाथों को, मेरे शरीर के सभी अंगों को दृढ़, बलवान, स्वस्थ, निरोगी बना दो, ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकूं। ये इंद्रिय स्पर्श मंत्रों का अभिप्राय है। और अपने आप को स्वस्थ किए बिना हम ईश्वर के लिए मेहनत नहीं कर सकते, मन को एकाग्र नहीं कर सकते, आप बैठ ही नहीं सकते शरीर को स्वस्थ किए बिना। आप संध्या नहीं कर सकते यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो शरीर स्वस्थ शरीर में ही संध्या कर सकते, रोगी शरीर में नहीं कर सकते। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है। बेहिसाब रहता आदमी, गलत ढंग से खाता है, इतना खिलवाड़ करता है अपने शरीर के साथ, क्योंकि मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है शरीर का। जितना मूल्यांकन तुच्छ पदार्थों का करता है, उतना मूल्यांकन अपने शरीर का नहीं कर पाता है। और जब शरीर का मूल्यांकन नहीं करता तो इस शरीर का महत्व उसको पता नहीं रहता। इसलिए कुछ भी खिला सकता है, इसलिए कुछ भी खिला खिला करके शरीर को इतना रोगग्रस्त बना रहा है, जब चाहे तब खिला खिला करके बहुत रोगग्रस्त बनाता जा रहा है। संयम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है।
इसलिए बहुत लोग आते हैं। जितने आज आप लोगों को पता है कि पूरी हमारी जो एशिया है ना, एशिया में जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, पूरे एशिया में एक छोटा सा नगर है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। पूरे एशिया में बहुत सारे देश आते हैं, छोटा सा नगर है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। पंजाब के अंदर एक शहर है जिसका नाम है जालंधर, कभी सुना होगा नाम, सुना है ना? जालंधर एक ऐसा शहर है जिसमें पूरे एशिया के अंदर सबसे अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। दिल्ली में भी नहीं, बहुत बड़ा है दिल्ली, याद रखिए। कोलकाता बहुत बड़ा है, चेन्नई बहुत बड़ा है, हैदराबाद बहुत बड़ा है। इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गली गली में, घर घर में आप जाएंगे तो डॉक्टर ही डॉक्टर झुंड के रूम में दिखाई देंगे। पता नहीं कितने डॉक्टर है, कितने हॉस्पिटल्स हैं। यहां भी आपके पुणे के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं। क्यों? इतने सारे रोगी, हर आदमी रोगी। रोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि संयम नहीं। देखिए हमारा जो आयुर्वेद जो है, चिकित्सा शास्त्र क्या कहता है और मेडिकल साइंस आज का वो क्या कहता है। देखिए आप कुछ भी करो, हम बैठे ना आपके लिए। कुछ समझ में आ रहा है ना? आप कुछ भी करो ना, हम बैठे ना आपके लिए। ये एलोपैथी का सिद्धांत है। कुछ भी करो यानी कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, आपकी मर्जी। कुछ भी हो जाने पर हम हैं तैयार, आपको जिंदा रखेंगे, आपको मरने नहीं देंगे। बहुत सीमा तक आर्टिफिशियल हार्ट लगा देंगे, आर्टिफिशियल लीवर लगाएंगे, आर्टिफिशियल किडनी लगा देंगे, आर्टिफिशियल सब। आपको पूरा उनकी बस की चले ना तो आपको बदल करके पूरा आर्टिफिशियल ही आदमी बना देंगे, कृत्रिम आदमी बना देंगे। इतना सामर्थ्य है उनके पास। आप कुछ भी करो, हम बैठे हैं। और आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है? आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ऐसा करना है, ऐसा चलना है, ऐसा चलते हुए कुछ हो जाए तो हम बैठे। कुछ समझ में आ रहा है? दोनों में कितना अंतर है देखिए। वहां नियम है, वहां विधान है, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना, हर चीज में नियम है। और आदमी इतना गलत खाता है यार, उसको बिल्कुल पता नहीं है कि किसके साथ क्या खाना है, कुछ भी पता नहीं। अगर मैं सुनाने लगूं तो आपको आश्चर्य होगा और यह भी हो सकता है बस अब सुनाना बंद कर दीजिए, ऐसे सुनाओगे तो हम खा नहीं पाए। उदाहरण मैं बोलूं आपको, अगर आप आयुर्वेद के अनुसार चले ना, बिस्कुट दूध के साथ नहीं खा सकते, ब्रेड दूध के साथ नहीं ले सकते, हॉर्लिक्स दूध के साथ नहीं ले सकते, बोर्नवीटा दूध के साथ नहीं ले सकते, कॉर्न दूध के साथ नहीं ले सकते, रस दूध के साथ नहीं ले सकते, कोई भी फल दूध के साथ नहीं ले सकते। बहुत सारी चीजें जो दूध के साथ नहीं ले सकते आयुर्वेद के हिसाब से, इसलिए रोगी पड़ते। विरुद्ध आहार कर करके आदमी इतना रोगी पड़ता है, इतना रोगी। रोग का एक बहुत बड़ा कारण है आपका भोजन। बहुत गलत करते हैं, बहुत अशुद्ध भोजन करते हैं, पता ही नहीं क्या खाना, कैसे खाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नॉनवेज करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप अभक्ष्य पदार्थों को खाते हैं। आप फल खा रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, आप सब्जियां खा रहे हैं, आप अनाज खा रहे हैं, लेकिन वो जो खा रहे हैं उसको व्यवस्थित रूप से नहीं खा रहे, गलत खा रहे हैं। और जो अधिक एज वाले होते हैं वो ये समझ करके लेते हैं, अब बहुत खाना खाया हमने, अब तो दूध पिएंगे, फल खाएंगे, दूध के साथ फल ले रहे हैं, दूध के साथ पता नहीं क्या क्या चीज ले रहे हैं जो कभी नहीं लेना चाहिए। इसके कारण से नाना प्रकार के रोग। और एक बात बताऊं, च्यवनप्राश खाते हैं दूध के साथ, नहीं खा सकते। डिब्बे के ऊपर भले लिखा हुआ आता है कि दूध के साथ लेना है, उनको तो बेचना है, पैसा कमाना है, पर नहीं ले सकते दूध के साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल गलत परंपरा से चल रहा है। इसी वजह से नाना प्रकार के रोग आ रहे हैं हमारे जीवन के अंदर, और हम
मुक्ति के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, संसार का सुख ढंग से भी नहीं ले सकते। इसलिए वेदव्यास ने एक बहुत अच्छी बात कही, धर्मा सुखम अधर्मा दुखम। महर्षि वेदव्यास ने योग के अंदर योग की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि ऋषि का जो योग है उसकी व्याख्या करते हुए वेदव्यास ने दो संक्षेप से लिखा, धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। धर्म करने वाला ही सुख ले सकता है, सांसारिक सुख, अधर्म करने वाला नहीं ले सकता। वैसे ये समझ में आना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जितने अधार्मिक लोग इस संसार में वो सुख लेते हुए हमको दिखाई देते हैं, वो ज्यादा सुखी है ऐसा हमको दिखाई देते हैं, इसलिए हमको ये समझ में बात आती नहीं है। देखिए, बहुत अच्छी गाड़ी में बैठना अधार्मिक व्यक्ति ज्यादा बैठते हैं, हम जैसे लोग नहीं बैठते। बहुत अच्छी गाड़ी, करोड़ की गाड़ी में नहीं बैठता, मैं तो 4 लाख की गाड़ी में बैठता हूं। आप जो 4 लाख की गाड़ी लाते हो ना, उसी में तो बैठता हूं ना। मतलब बहुत अच्छे कपड़े अधार्मिक लोग, बहुत अच्छे पदार्थों का प्रयोग अधार्मिक लोग ही ज्यादा करते हैं, धार्मिक लोग नहीं करते। पदार्थों का प्रयोग करना, उनका यूज करना कोई भी कर सकता है, प्रश्न वो नहीं है उसका प्रयोग कौन कितना करता है, कीमती चीजों का प्रयोग कौन करता है ये प्रश्न नहीं है, उनका सुख वो लेता है नहीं लेता ये प्रश्न है। सिद्धांत ये कहता है धर्मा सुखम अधर्मा दुखम। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको शायद समझ में आ जाए। आप में से प्रधान जी कौन है कोई प्रधान जी? आज नहीं। मंत्री जी कोई है? कोषाध्यक्ष कोई है? हाँ बैठे, कोषाध्यक्ष का काम करता हूं मैं। कोषाध्यक्ष ने एक मिठाई लाई, क्योंकि पैसा होने के पास रहता होगा, और एक मिठाई लाई, सबको बांटना है यार, सत्संग के बाद में सबको स्पेशल मिठाई भी ला के दिया, एक एक पीस सबको देना है, और आप में से किसी को दे दिया, वो सबको बांटते जा रहे, एक पीस सबको दे दिए, एक, और बच गए उसमें 3 पीस, समझ रहे हैं? 3 बचे, एक तो उसका खुद का है और बाकी 2 एक्स्ट्रा बचे हुए। और उस बांटने वाले के मन में आया लोभ खुद खाने का, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है ना। अब वो सबके बीच में खाएगा क्या? जो यहाँ से बाहर निकल के जो आप खा रहे होते हैं, तो सबके बीच में वो 3 पीस आपके सामने दिखा करके खाएगा क्या? नहीं खाएगा ना। कहाँ जाएगा? कहीं एकांत में जाना पड़ेगा ना उसको, कहीं एकांत में जाना पड़ेगा ना। आप लोग तो वो एक पीस स्पेशल है, बहुत विशेष है, मजा लेते हुए खा रहे हैं। कमाल के कोषाध्यक्ष, कहां से लाए, क्या खिला रहे हैं, वाह, ऐसे हर बार हर सत्संग में खिलाए, बहुत मजा, कितना अच्छा है ना, देखना बहुत बढ़िया स्वीट है ना। हमारे पुणे में ऐसे बिल्कुल नहीं मिलता है ना, ऐसा मजा लेते हुए खा रहे हैं वहां। और वो बाबूजी बांटने वाला वो ऊपर गया होगा उसके बिल्डिंग के ऊपर, ये जो स्कूल है ना इसके ऊपर, ये इसके पीछे कहीं ना कहीं जाएगा, वो जाकर देखिए मेरी ओर देखिए थोड़ा, ऐसा कहा। मतलब उसकी दृष्टि, उसकी जो नजर है ना, वो कोई देख तो नहीं रहा मेरे, मतलब वो दूसरों को देख रहा है, दूसरों को देखता हुआ वो खा रहा है, पेट तो जरूर भरेगा, उसके जो भी गुण है ना, उस पदार्थ की जो क्वालिटीज है सब शरीर को मिलेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब मिलेंगे। लेकिन जिसको सुख कहते हैं ना, वो सुख नहीं ले रहा होता, क्योंकि डर लग रहा है उसको, कोई देख तो नहीं रहा। कोई देखेगा ना, अच्छा तुम 3 खाएगा और हमको 1 खिलाएगा, ये तो गलत बात है, कोई रोकेगा ना उसको, तो उसको डर लगता है, वो डर जो है ना उस सुख को दबा देता है। कुछ समझ में रहना। तो जो अधार्मिक लोग हैं, जो बहुत गलत इल्लीगल काम करने वाले हैं, बहुत अच्छे चीजों का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा रहते हैं ऐसा आपको दिखता है, लेकिन उन चीजों का प्रयोग करते हुए वो हमेशा डरते रहते हैं, और डरता हुआ आदमी सुख नहीं ले सकता, याद रखना। आप में से कोई व्यापारी है जो अच्छा खासा व्यापारी है सब? नहीं, थोड़ा अच्छा, मतलब जिसके पास रेट पड़े ऐसा व्यापारी, जिसके पास रेट पड़े ऐसा व्यापारी, ठीक है ना। मतलब व्यापारी का मतलब यूं सब तो व्यापारी, रेट पड़ने वाला व्यापारी, जिसके पास रेट पड़े ना, वो अगर मान लो उसके पास रेट पड़े ना, रेट पड़ा नहीं, तो हमारे समाज में कोई फंक्शन कर रहा है, सबको खिला रहा पिला रहा है, ठीक है ना, बड़ा अच्छा बड़ा फंक्शन करके बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है, पैसा भाव बहुत है उसके पास, तो सब लोग आके खा रहे हैं, वो खिला रहा है,
अच्छा लग रहा है, और संयोग से जिसको वो इन्वाइट किए ना, उसका एक क्लोज फ्रेंड है जो इनकम टैक्स का बहुत बड़ा अधिकारी है, वो भी आ गया। फिर देखना उसको कैसा लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? वैसे पहले से डरता रहता है कि कभी रेट ना पड़े, ये डर तो हमेशा बना रहता है उसको, और उसके साथ में एक बड़ा इनकम टैक्स का अफसर उसके पार्टी में आ रहा है। कभी ऐसा तो नहीं आया कि मेरे को छानबीन करने के लिए, कमर समझ में नहीं आ रहा है? आदमी को वो सारा का सारा फीका पड़ जाएगा उसका, वो सारा जो पार्टी का सुख जो देखना चाह रहा था ना, सब हो जाएगा, डर एकदम चढ़ जाएगा। अब वो डर उसके अंदर ऐसा बैठ गया, उसका एक नजर जो है ना उस अफसर के प्रति, और एक नजर जो है ना लोगों को खिलाने के प्रति, उनको हमेशा डर लगता रहता। उस डर से वो सुख नहीं ले पाएगा। तो ऐसे ही जितने भी अधर्म करने वाले हैं, ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा रहते हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन उन सब का प्रयोग करते हुए वो सदा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अंदर से डरते रहते हैं। हाँ, वो भी सुखी होते हैं, पर वो गलत काम के कारण से नहीं, याद रखना। उससे, क्योंकि वो 100% गलत काम कोई नहीं कर सकता दुनिया में कोई ऐसा पापी आदमी नहीं है, कोई ऐसा दुष्ट आदमी नहीं है जो 100% दुष्टता करता हो, नहीं करता। कम से कम अपनी माँ को तो माँ मानता है ना, अपनी पत्नी को तो कम से कम पत्नी तो मानता है ना, कितना ही भयंकर दुष्ट हो वो, कुछ वो भी पुण्य करता है, याद रखना। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल पाप करता है। तो जो पुण्य करता है ना, उन पुण्यों के कारण से उन स्थितियों में वो सुखी होता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? बाकी जहां वो पाप करता है वहां हमेशा अधर्मा दुखम, अधर्म से दुख ही मिलेगा उसको। धर्म से ही सुख मिलेगा, अधर्म से दुख ही मिलेगा। इसलिए ये सिद्धांत है, धर्म से व्यक्ति चले तो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएगा, और जो शरीर को स्वस्थ नहीं रख रहा है, जो जितना अधिक रोगी वो उतना अधार्मिक है, याद रखना। शरीर की दृष्टि से बोल रहा हूं, शरीर की दृष्टि से बोल रहा हूं, जो जितना अधिक रोगी है उतना अधिक अधार्मिक है। जो जितना मोटा आदमी है ना, बुरा मत मानिए जो आप में से कोई मोटे हैं, हाँ, वो अधर्म करते हैं। शरीर के संदर्भ में कह रहा हूं, अधर्म इसलिए करते मतलब शरीर के ऊपर प्रति ध्यान नहीं देते, इसलिए शरीर को मोटा बना दिया। और आयुर्वेद में मोटे शरीर को बहुत बड़ा रोग माना है। शरीर का मोटा होना रोग है, शरीर का बिल्कुल पतला होना, फूंक मारे तो उड़ जाए, वो भी रोग है। हाँ, ये भी एक बात है, समझ लेना। ना बिल्कुल पतला हो ना बिल्कुल मोटा हो, बीच का होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? और स्वस्थ भी होना चाहिए, तब जाकर के हम अपने शरीर को थोड़ा सा दृढ़ बलवान बना करके कुछ धर्म करने के लिए, कुछ उचित अर्थ प्राप्त करने के लिए, फिर उसको उचित रूप से सुखपूर्वक उसका प्रयोग करने में हम सक्षम समर्थ हो पाएंगे। इसलिए अंग स्पर्श मंत्रों में यही प्रार्थना की गई है, हे परमपिता परमेश्वर, मेरा जो इतना महान उत्तम श्रेष्ठ लक्ष्य है, इस उत्कृष्ट लक्ष्य को, उद्देश्य को, प्रयोजन को पूरा करने के लिए मेरे शरीर के एक एक अंग को, एक एक प्रत्यंग को, एक एक ऊतक को, एक एक कोशिका को, एक एक सेल को दृढ़ बलवान स्वस्थ निरोगी बना देना प्रभु, ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकूं। यही इंद्रिय स्पर्श मंत्रों का अभिप्राय है। आप में से किसी को बात पूछनी हो तो कर सकते हैं। आप संध्या कितने बजे प्रारंभ करते हैं? 6:20 पर करते हैं। तो ये काम करिए, 6:20 से 6:30 तक, 10 मिनट तक संध्या मत करिएगा, कोई और चर्चा कर लीजिएगा। जब मैं आऊंगा तो मैं चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा संध्या कर लें, ध्यान करें, थोड़ा सा मैं आपको ध्यान की विधि आपके सामने रखूं। मंजूर है? भजन कर देंगे। हाँ, भजन जो भी कुछ भी कर लीजिएगा, फिर मैं आकर के थोड़ा सा मैं आपको ध्यान के बारे में बताऊं कि अपने को ध्यान यानी संध्या कैसे करना है। तो वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप लोग उसको सुने, अच्छा लगे तो अपना ले और अच्छा ना लगे तो छोड़ दे। ठीक है जी? तो इसको यहीं पर विराम दें। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
सबको सादर प्रणाम, नमस्ते।